So, hello everyone. Today we will be having a discussion on Kluver-Bucy syndrome and इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा टेम्पोरल लोब का आइडिया होना चाहिए. तो हमने फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब ऑलरेडी करे थे और अब हम टेम्पोरल लोब को जल्दी से देखते हैं. सो विल हैंड ड्रॉ इट एज यूजुअल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम व्यूज़ की अगर बात करें तो हमारे पास दो प्रीडोमिनेंट व्यूज़ थे. पहला सुपैरोलैटरल व्यू और दूसरा आपका मीडियल व्यू. ठीक है. सो वी वर हैविंग टू व्यूज़. वी वर हैविंग सुपैरोलैटरल व्यू एंड वी वर हैविंग मीडियल व्यू. एंड नाउ आई विल टीच यू बोथ ऑफ दीज, है ना. इट्स अ शॉर्ट डिस्कशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैंने हमेशा बोला है कि हमें एक उल्टा ई बनाना है लाइक दिस. एंड अभी हमारा डिस्कशन जो है वो टेम्पोरल लोब में रिस्ट्रिक्टेड है, यानी इस नीचे वाले सेक्शन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. सो पैरोलैटरल व्यू में हम इस नीचे वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं. सो व्हाट डू आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये जो है ये सिल्वियन फिशर है जिसको हम लोग लेटरल सल्कस बोलते हैं. ठीक है. वी ऑलरेडी नो दिस. अब आपको क्या करना है, केवल और केवल दो लाइंस बनानी है हॉरिजॉन्टल. ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाई. सो वी मेड टू हॉरिजॉन्टल लाइन. इनको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस. सुपीरियर और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस बनाते ही हमारा जो पूरा टेम्पोरल लोब है वो तीन एरियाज में डिवाइड हो गया. 1, 2, 3. एरिया नंबर 1 को हम बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस. इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल टेम्पोरल गायरस और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस. इट्स वेरी सिंपल. अभी तक हमने क्या किया, हमने केवल और केवल ये देखा कि हम कैसे टेम्पोरल लोब को डिवाइड कर रहे हैं. इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस. नाउ वंस यू हैव ड्रॉन दिस, व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज़ को मार्क करना है. ठीक है. नाउ इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये एक एरिया होता है. दिस इज़ 1. देन वी हैव अनदर एरिया ओवर हियर. दिस इज़ दैट सेकेंड एरिया. And we also have one more area over here and let me draw it with a different color. So this is that area. So basically we have 3 areas over here, you see. ठीक है. तो हमारे पास 3 एरियाज आ गए. कौन कौन से, ये 1, ये 2 और ये 3. अब मैं इसको लेबल कर रही हूँ. ये जो एरिया नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, which you can see over here is the auditory cortex. Auditory cortex. एरिया नंबर 1 हमने बोला auditory cortex है. 41, 42 ब्रॉडमैन एरिया 41, 42. ठीक है. नंबर 2 जो मैंने मार्क किया है दैट इज़ वेरी पॉपुलर वर्निक्स एरिया. वर्निक्स एरिया. तो वर्निक्स एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर टेम्पोरल. अगर आप क्लियरली देखो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट है और ये एरिया नंबर 22 होता है. सो वी आर हैविंग नंबर 1 दैट इज़ दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स. बेसिकली ये प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स मैंने यहाँ पे बनाया है. ठीक है. फिर उसके बाद वर्निक्स एरिया होता है और फिर हमारे पास थर्ड एरिया है. दिस इज, अब देखो क्या होता है, टिल हेयर इज एन एक्सटेंट ऑफ टेम्पोरल लोब. फिर ये पीछे ऑसिपिटल लोब शुरू हो जाता है. ठीक है. तो इट इज टेम्पोरो ऑसिपिटल एसोसिएशन एरियाज. टेम्पोरो ऑसिपिटल एसोसिएशन एरिया, दैट इज द बेसिक आइडिया. सो इट्स अ वेरी सिंपल फोटोग्राफ दैट यू हैव टू ड्रॉ. हम सुपैरोलैटरल व्यू की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, तो सुपैरोलैटरल व्यू देख सकते हैं आप लोग. यहाँ पे भी दे हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड द सेम थिंग. इट माइट लुक वेरी कंफ्यूजिंग डायग्राम, बट इफ़ यू लुक अपॉन दिस डायग्राम, देखो इसने सबसे पहले डिवाइड किया है इसको 3 गायरस में विद द हेल्प ऑफ 2 सल्कस. ठीक है. इसको 3 गायरस में डिवाइड किया है इन 2 सल्कस की मदद से. ठीक है. और उसके बाद एरियाज डिफाइन कर दिए हैं. ये एक एरिया है जिसको हमने ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोला है. फिर मेरे पास वर्निक्स एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है. ठीक है. इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है. ठीक है. इसके अलावा नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे होता है हमारे पास एसोसिएशन एरियाज. ठीक है. वी आर हैविंग एसोसिएशन एरिया. सो इट्स वेरी सिंपल, राइट. व्हाट वी नीड टू नो इज द फंक्शन ऑफ दीज एरियाज एंड व्हाट डू दे हेल्प इन. तो पहला मैंने बोला प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स विच इज़ एरिया नंबर 41 एंड 42. नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ बेसिकली अ सेंसरी एरिया. और ये इसका क्या काम होता है,
बेसिकली इसका मेन फंक्शन होता है आपको, इट हेल्प्स टू लिसन टू द थिंग, ठीक है। हम कोई भी चीज़ सुन पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं इस प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के कारण। तो कभी अगर लेट अस अज्यूम दैट बायलेटरल टेम्पोरल लोब अगर हमारा चला जाता है, ठीक है, बायलेटरल टेम्पोरल लोब का लीजन हो रहा है, या किसी पर्सन का ऑडिटरी कॉर्टेक्स पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, तो पर्सन को होगी डेफनेस, ठीक है। द पर्सन वुड नॉट एबल टू लिसन टू द थिंग्स, है ना, बहरा हो जाएगा इंसान, ठीक है। तो क्या होगा, डेफनेस होगा। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू नो। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में अगर बायलेटरल टेम्पोरल लोब का लीजन हो रहा है तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगी हमें, वी विल बी एबल टू सी डेफनेस इन दैट पर्सन, नंबर 1। अब मान लो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सिंपल तरीके से ये हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ये वर्निक्स एरिया होता है, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट देयर आर सर्टेन कनेक्शन फाइबर्स, इनको ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर्स। अगर कभी ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर में कोई दिक्कत हो जाए तो सेकंड कंडीशन इज देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दीज ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर। तो अगर कभी ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर में दिक्कत हो जाए तो एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं प्योर वर्ड डेफनेस, प्योर वर्ड डेफनेस, है ना। व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस प्योर वर्ड डेफनेस। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं लूँ प्योर वर्ड डेफनेस का, सो बहुत सिंपल एग्जाम्पल जो लेते हैं, दे टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉइन, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट ये पर्सन है और इसके ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर्स में लीजन हो गया। सो व्हाट वुड हैपन, प्योर वर्ड डेफनेस में क्या हो रहा है, अगर ये कॉइन को मैंने फर्श पे गिराया तो कॉइन की एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को सुन करके ये पहचान जाएगा कि ये कॉइन है ना। सो ही कैन आइडेंटिफाई द टोन, वो टोन को आइडेंटिफाई कर सकता है। पर अगर मैं इसे वो आवाज़ नहीं सुना रही हूँ और मैं उसको डायरेक्टली स्पीक आउट कर रही हूँ कॉइन, ठीक है, तो वो नहीं पहचान पाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम स्पीकिंग द वर्ड कॉइन, देन ही वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉइन। बट इफ आई एम मेकिंग हिम लिसन द वॉइस ऑफ ए फॉलिंग कॉइन, ही वुड आइडेंटिफाई कि कॉइन की बात यहाँ पे की जा रही है, ये कॉइन की आवाज़ है, ये तो टोन आइडेंटिफाई कर लेगा पर वो वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं प्योर वर्ड डेफनेस, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई। तो अभी हमने किसको लूज़ किया, ऑडिटरी कनेक्शन फाइबर को। तो क्या हुआ, प्योर वर्ड डेफनेस। बायलेटरल टेम्पोरल लोब में डेफनेस हो गया, तो पहला एरिया हो गया। अब हम आते हैं दूसरे एरिया में जिसकी हमने बात की है, दैट इज़ द वर्निक्स एरिया, ठीक है। तो तीसरा एरिया क्या है, वर्निक्स एरिया है। अब अगर मैं वर्निक्स एरिया की बात करूँ, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड थिंग, है ना, ये यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट है। तो इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द वर्निक्स एरिया, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द वर्निक्स एरिया, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ अ लीजन ऑफ वर्निक्स एरिया। तो अगर हम वर्निक्स एरिया की बात करें तो वर्निक्स एरिया पहले तो आपको पता है सुपीरियर टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है ना, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट है। अगर वर्निक्स एरिया की कभी प्रॉब्लम हो जाएगी तो पर्सन को वर्निक्स एफेसिया हो जाएगा। वर्निक्स एफेसिया का मतलब क्या है, वर्निक्स एफेसिया का मतलब ये है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, उसकी कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, ठीक है। सो ही वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एफेसिया पढ़ेंगे, बट राइट नाउ एक बहुत सुपरफिशियल व्यू कि टेम्पोरल लोब में ये तीन चीज़ें ही होती हैं और इन तीन चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो हमने प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पढ़ लिया, हमने वर्निक्स एरिया पढ़ लिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इन द टेम्पोरल लोब व्हाट डू वी हैव, वी हैव द एसोसिएशन एरिया। इफ़ यू रिमेंबर हमने आपको बताया था कि ये जो है वी हैव एसोसिएशन एरिया, और ये कौन से एसोसिएशन एरियाज थे, ये थे टेम्पोरो ऑसिपिटल एसोसिएशन एरिया। अब ये जो टेम्पोरो ऑसिपिटल एसोसिएशन एरियाज होते हैं, है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग व्हाट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुओस्पेशियल फंक्शन, विजुओस्पेशियल फंक्शन। सो अगर इसमें दिक्कत हो गई तो पर्सन को हो जाएगा विजुअल अग्नोसिया। विजुअल अग्नोसिया का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर्सन को जिसको विजुअल एगोनोसिया था, आई शोड हिम दिस पेंसिल, ठीक है, मैंने उसे ये पेंसिल दिखाई। द पर्सन वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस, बट एक बार उसने इस पेंसिल को हाथ में लिया एंड ही टच दिस, ही फेल्ट दिस, है ना, जब उसने छुआ उसे तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। मतलब विजुअल एगोनोसिया का मतलब तुम देख करके चीज़ों को नहीं पहचान पाओगे। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय विजन, सिंपल थिंग।
So we have seen the superolateral view of the temporal lobe. Now moving to the medial temporal lobe. अगर हम medial temporal lobe की बात करें तो what you need to understand, again this is a complex diagram, let me simplify it for you, we'll draw it ourselves. So it's a very simple presentation of the medial temporal lobe. How you have to draw it, see you have to make C, that's all. What are these? Let me start with there. सबसे पहले हमें एक बड़ा सा C बनाना है, ठीक है, और इस बड़े से C को हम लोग एक नाम देंगे, दैट इज कॉर्पस कालोसम, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक C होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज सिंगुलेट गायरस. सो वी हैव सिंगुलेट गायरस, ठीक है, वी हैव कॉर्पस कालोसम, ठीक है, लेट मी राइट इट हियर इटसेल्फ, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, एंड देन सो वी हैव ड्रॉन दीज टू थिंग्स. फिर क्या होता है, मैंने बोला ना सी बनानी है, एक और सी बनाइए, ये मैंने एक और सी बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्निक्स. क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स, ठीक है. सो वी जस्ट मेड 3 थिंग्स, फाइन. नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब हमने मीडियल टेम्पोरल लोब बनाना है, इट्स इंपॉर्टेंट. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देखो मीडियल टेम्पोरल लोब में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम बनाएंगे हिप्पोकैम्पस. सो दिस इज हिप्पोकैम्पस. अगर आपको याद हो तो लिम्बिक सिस्टम में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है. सो दिस इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है. सो फॉर्निक्स हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया. हिप्पोकैम्पस को बनाने के बाद उसी के पास में होता है एमाइगडाला, ठीक है. सो हिप्पोकैम्पस के एकदम पास में ही हमारे पास होता है एमाइगडाला, ठीक है. सो वी आर हैविंग हिप्पोकैम्पस एंड वी आर हैविंग एमिगडाला, ठीक है. तो ये हिप्पोकैम्पस बना दिया, फिर ये एमिगडाला बना दिया मैंने, और फिर यहाँ पे मैंने बनाया एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स, EC यानी एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब हिप्पोकैम्पस के आसपास का जो एरिया होगा इसको बोल देंगे हम लोग पैरा हिप्पोकैम्पस कॉम्प्लेक्स, पैरा हिप्पोकैम्पल कॉम्प्लेक्स, PHC. वेरी सिंपल. वंस अगेन यू मेड 3C, सिंगुलेट गायरस, कॉर्पस कैलोसम, फॉर्निक्स, एंड देन you made hippocampus, amygdala, entorhinal complex and parahippocampal complex. That is what you did, ठीक है. That is one basic understanding. अब बीच में हम आते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाइए, उसे बोलते हैं थैलेमस. सो दिस इज थैलेमस. थैलेमस के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोल देंगे हाइपोथैलेमस. सिंपल स्टोरी. सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के नीचे जो है हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस के अगर कोई चीज़ आगे है तो उसको एंटीरियर थैलेमस बोल देंगे, ठीक है. सो व्हाट वी हैव 3 C's एंड हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, एंटोराइनल कॉम्प्लेक्स, पैराहिप्पोकैम्पस कॉम्प्लेक्स, ठीक है. थैलेमस बना दिया हमने, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, थैलेमस के सामने एंटीरियर थैलेमस, ठीक है. हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बना दी. यहाँ पे छोटा सा पिट्यूटरी भी होगा. व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, a very small structure over here, that is mammary body, that is also present over here, ठीक है. एकदम बीच में इसको बना दो. We are also having mammillary body, ठीक है, mammillary body. So I think that's very clear to you, ठीक है. So 3 okay, cingulate gyrus, corpus callosum, fornix, then 3 structure here, hippocampus, amygdala and entorhinal complex, ठीक है, and 3 structure at the center, thalamus, हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर थैलेमस, और ये मैमिलरी बॉडी तो प्रेजेंट ही है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर. कैन यू सी दिस? सो वी आर हैविंग कॉर्पस कैलोसम, फाइन. और अगर तुम देखो तो ये इन्होंने बनाया है थैलेमस, देखो उसके नीचे हाइपोथैलेमस है. ओके, अगेन यू लुक ऑन दिस डायग्राम, राइट, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट. ये वैसे ही है जैसे हमने बनाया था. सिंगुलेट गायरस बनाया इन्होंने, कॉर्पस कैलोसम नहीं दिखाया, फॉर्निक्स दिखाया है यहाँ पे, क्या आप देख सकते हो, हिप्पोकैम्पस दिखाया है यहाँ पे, मैंने एमाइगडाला बनाया था, उन्होंने वो बनाया है, और मैमिलरी बॉडी बनाया है. कैन यू सी दिस? तो ब्लू में जितना भी पार्ट शेडेड है ना जो दिखाया है, क्या क्या उसमें सिंगुलेट गायरस आ गया नंबर 1, ठीक है. उसके अलावा आपके पास एमाइगडाला नहीं है, उसमें एमाइगडाला को इंक्लूड नहीं किया. मैमिलरी बॉडी है, हिप्पोकैम्पस है और थैलेमस है. ये चारों चीज़ों को हम लोग लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ,
सिंगुलेट गायरस आपका टेम्पोरल लोब में नहीं आ रहा है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होते हैं अभी अपन को तो बस फोटो बनानी आनी चाहिए खुद से, ठीक है। तो मैंने बोला 3C एंड ऑल दीज थिंग्स, सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड इज what is the function of this medial temporal lobe? Medial temporal lobe lodges the limbic system, and limbic system के 4 important function जिसको हमने होम से याद किया है, HOMES भी लगा लेंगे इसमें, होम से याद किया है। H का मतलब होता है होम्योस्टेसिस, ठीक है, इसमें मेनली हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। O का मतलब ऑल्फैक्शन है, ठीक है। M का मतलब मेमोरी है, मेमिलरी बॉडी और हिप्पोकैम्पस दोनों हेल्प करते हैं, ठीक है। और E का मतलब इमोशन है, इमोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइगडाला हेल्प्स इन इट। एंड S स्टैंड्स फॉर सेक्शुअलिटी, S स्टैंड्स फॉर सेक्शुअलिटी। जस्ट रिमेंबर, एनीबडी सेज लिम्बिक सिस्टम, दिस फोटोग्राफ शुड कम इन योर माइंड and you should have the function with homeostasis, olfaction, memory and emotion. So now I am on to the important topic of today's discussion, that is known as Kluver-Bucy syndrome. And what do you need to know about Kluver-Bucy syndrome? So there's a short trick. No, there's no short trick. So we'll properly learn about it. So Kluver-Bucy syndrome में exactly होता क्या है? पहली चीज़ तो ये समझो कि टेम्पोरल लोब का जो मीडियल एस्पेक्ट है ना, या अगर मैं बोलूँ जो बायलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब है उसकी पैथोलॉजी होगी, राइट। सो वी हैव बायलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब की पैथोलॉजी, ठीक है, बायलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब की पैथोलॉजी, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बहुत ध्यान से समझो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो बायलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब की पैथोलॉजी क्या कॉज करेगा? क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम, ठीक है। समटाइम्स जैसे कि बायलेटरल एमाइगडाला पैथोलॉजी है, ठीक है, बायलेटरल एमाइगडाला पैथोलॉजी तो भी क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये भी बोल सकता है कि बायलेटरल लिम्बिक सिस्टम की डिफॉर्मिटी है, तो भी वही चीज़ है, क्योंकि बायलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब में लिम्बिक सिस्टम ही तो आ रहा है और वहाँ पे तुमने देखा एमाइगडाला भी प्रेजेंट था, है ना, आई हैव शोड यू इन द डायग्राम। तो क्या क्या फाइंडिंग्स होगी, इसको हम लोग इमेजेस से याद करते हैं फटाफट से। तो पहली इमेज जो है दैट इज़ ऑफ हाइपरसेक्सुअलिटी। So the first finding that you will be getting is hypersexuality. Finding number 1, because it is controlling the sexual behaviors also. Second finding that you will be getting is hyperorality. Hyperorality means this person has a habit of putting everything in the mouth, right? So feeding, satiety center, hypothalamus involve होता है इसलिए ये चीज़ हो रही है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए ये चीज़ हो रही है, ठीक है। हाइपर सेक्शुअलिटी आपको देखने को मिल रही है, मैंने बताया था सेक्शुअल फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ another thing that you will be getting is visual agnosia. What I mean when I'm using the word visual agnosia is inability to recognize and identify objects or visual stimuli despite having intact vision. भाई विजुअल एगनोसिया मतलब देख करके हम चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, है ना, आपके स्टिमुलाई बिल्कुल सही तरीके से ऊपर तक जा रहे हैं, पर आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे इफ़ आई शो यू दिस फोटोग्राफ, राइट, व्हाट यू विल बी एबल टू टेल मी दैट समथिंग इज देयर विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, which is yellow in color, but you won't be able to tell that it is banana, right? So that is visual agnosia, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इसको। तो तीसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है हमें यहाँ पे? विजुअल एगनोसिया। सो क्या क्या मिल गया क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम में? हाइपर सेक्शुअलिटी, हाइपर ओरैलिटी, विजुअल एगनोसिया, ये एसोसिएशन एरियाज इन्वॉल्व होते हैं उसके कारण होता है। ये क्यों हुआ? हाइपोथैलेमस के इन्वॉल्वमेंट के कारण, ठीक है। अब अगली चीज़ जो हमको देखने को मिलती है दैट इज़ fourth thing is hypermetamorphosis. Hypermetamorphosis मतलब you'll have to touch the object to tell what is it, right? जो मैंने पेंसिल वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। सो hypermetamorphosis होगा, और इतना ही नहीं, there would be one more thing, that would be excessive related to fear and anger, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया so we have worked on what I'll make you write these things, ठीक है, make it clear. So the fifth finding that we get in this case, the fear is increased or decreased, fear is decreased and anger is increased, right? Anger is increased, तो person का aggression जो है वो बढ़ जाएगा, that is what you have to remember, right? So fear is reduced and anger is increased, right? So let me just pen down these things. In Kluver-Bucy syndrome, we have hypermetamorphosis.
orality, hyper sexuality, we have visual agnosia, we have hyper metamorphosis, and we have reduced fear and increased aggression or anger, right? So these are 5 findings. अब कौन सी चीज़ क्यों देखने को मिली, एक बार ये लिख लेते हैं. देखिए, अगर मैं बात करूँ ओरलिटी का इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें सटाइटी सेंटर वगैरह वो इन्वॉल्व होते हैं. सो बेसिकली देयर इज अ नेम ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ सेक्सुअल ड्राइव के लिए भी लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस ही इन्वॉल्व होता है. ठीक है, सो इट इज़ लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस. विजुअल एग्नोसिया में मैंने बताया अभी एसोसिएशन एरियाज इन्वॉल्व होते हैं. विजुअल एसोसिएशन एरियाज जो तुमने पढ़े हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. हाइपर मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें, अगेन विजुअल एरिया से एसोसिएटेड है. और फियर और एग्रेशन की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाइपोथैलेमस एंड अमाइगडाला. सो यू सी, everything is related to the limbic system. So this is what is Kluver-Bucy syndrome. Whenever you forget it, just remember these 5 photographs, you will remember it. Okay, so that's all about the temporal lobe. So we have finished off it. अब हम stroke की clinical manifestations बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने सारे lobes के function पढ़ लिए हैं.